आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 10 पेट्रोल का विकल्प। आज हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे विकास और प्रगति के सामने मुंह बाएं खड़ी हैं। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आज की ज़रूरत है। वायु को प्रदूषित करने में मोटर वाहनों का धुआं अत्यधिक खतरनाक है। आज धुएं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकें विकसित की गई हैं। इन्हीं तकनीकों में एक है पेट्रोल का विकल्प, हाइड्रोजन पंप। इंजीनियर नागवंशी हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का आविष्कार करके सब साथियों को कैसे चमत्कृत करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इंजीनियर नागवंशी बहुत खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली जैसी गंभीरता और थकावट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं। उनका सपना पूरा हो गया था। उनका पिछले 5 वर्षों का संघर्ष आज फलित हुआ। फलित होना मतलब पूरा होना। वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के आविष्कार करने में जुटे रहते थे। उन्होंने कुछ चमत्कारी आविष्कार भी किए थे। मदन, आज मैं तुम्हें अपनी नई खोज के बारे में बताऊंगा, इंजीनियर नागवंशी ने अपने सहयोगी से कहा। उनके सभी सहयोगी जानते थे कि वह किसी नए आविष्कार में व्यस्त हैं, पर यह किसी को नहीं मालूम था कि वह आविष्कार क्या है। सर, हम सब आपके आविष्कार को जानने के लिए उत्सुक हैं, सहयोगी मदन ने कहा। मैंने पेट्रोल का विकल्प खोज लिया है। विकल्प मतलब उपाय, और यही मेरी नई खोज है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से पेट्रोल की खपत हो रही है, उससे यह लग रहा है कि विश्व का पेट्रोलियम भंडार 15 से 20 वर्षों में ख़त्म हो जाएगा, इंजीनियर नागवंशी ने कहा। खपत होना मतलब खर्च होना। आज हम सब जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, जैसे वाहन हैं, रेलगाड़ियां हैं, यह सब आजकल जो कार हैं, जितने भी सामान है, अधिकांश हमारी आवश्यकता में जो सुविधाओं के साधन हैं, उन सब में पेट्रोल का प्रयोग होता है। तो जो इंजीनियर नागवंशी हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह पेट्रोल का खपत हो रही है, पेट्रोल की हर जगह जिसकी ज़रूरत हो रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि 15 से 20 वर्षों में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, पेट्रोलियम आपको मालूम है कहाँ से मिलता है? जिस तरह पानी के कुएँ होते हैं, ऐसे जो अरब देश है वहाँ पर इनके कुएँ पाए जाते हैं पेट्रोल के। तो जब हम उनको, वो तो ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, उतने ही हैं, सीमित हैं, परंतु उनका जो खपत है वह बहुत ज़्यादा हो रही है पेट्रोल की। तो ऐसे में धीरे धीरे 15 से 20 वर्षों में जो पेट्रोल है वह ख़त्म हो जाएगा। उनके जो भंडार हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो जिनके साथी हैं वो कहते हैं, सर आप ठीक कह रहे हैं, भविष्य में पूरे विश्व को पेट्रोल संकट का सामना करना पड़ सकता है, अहमद ने कहा। सर, दिनों दिन पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती जाएगी, जिससे महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी। आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, गिरधर ने अपनी शंका व्यक्त की। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, बिना पेट्रोल के पूरा विश्व परेशान हो जाएगा। पर हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। यदि पेट्रोल का विकल्प ढूंढ लिया जाए तो पेट्रोल की समस्या हल हो जाएगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सर, पेट्रोल का विकल्प हो भी तो वर्तमान इंजन में उसका उपयोग कैसे संभव होगा? इसमें बहुत समय लगेगा। बस यही सब बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। सब भौचक्के होकर खड़े हो गए। पेट्रोल का विकल्प? क्या कह रहे हैं आप? वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी की नज़रें इंजीनियर नागवंशी पर टिकी हुई थीं। वे अपनी नई खोज के विषय में बताने लगे। मैंने गाड़ियों में लगाने के लिए एक नए इंजन का डायग्राम तैयार कर लिया है। डायग्राम मतलब नक्शा।
तभी गिरधर जी पूछ बैठे, सर जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो इस इंजन की खोज का क्या फायदा? उन्होंने हंसते हुए कहा, यह इंजन हाइड्रोजन से चलेगा। लेकिन सर, पेट्रोल पंप के स्थान पर हाइड्रोजन पंप खोलें तब तो हाइड्रोजन पाने के लिए भी तो पुनः पेट्रोल जलाना पड़ेगा, सहयोगी मदन ने पूछा। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के विषय में समझाया कि हमारे देश में ही सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोलर पैनल का निर्माण करती है। अतः इसी पैनल की छत बनाकर धूप द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जल को तोड़कर गाड़ी के अंदर विद्युत विच्छेदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। विधि मतलब बिजली को काटकर बार बार आवृत्ति करने के तरीके से। उससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तब उसे धूप चालित छोटे छोटे कंप्रेसरों द्वारा 2 अलग अलग टंकियों में जमा कराया जाएगा और काम के समय ये दोनों गैसें इंजन में जाकर गाड़ी को गति प्रदान करेंगी। इसको केवल जल की आवश्यकता होगी, जिससे समय समय पर भरते रहने की आवश्यकता होगी। इस नई खोज के बारे में जानकर वहां उपस्थित लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने नागवंशी का अभिवंदन करतल ध्वनि से किया। करतल ध्वनि मीन्स ताली बजाकर। आज उनकी खुशी का ठिकाना ना था, बहुत खुश होना। मदन ने फिर पूछा, सर क्या हाइड्रोजन पेट्रोल की अपेक्षा सस्ते दर पर उपलब्ध होगा? हाँ, यह पेट्रोल की तुलना में बहुत सस्ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उत्पादन मतलब पैदा होना, पूर्ण रूप से हमारे देश में ही होगा। अतः हमें इसे दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने मदन की शंका का समाधान किया। आयात करना, आयात मीन्स आया हुआ। हम बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से बुलवाते हैं, परंतु जो हमारा जो हाइड्रोजन जो रहेगा, हाइड्रोजन इंजन जो बनेगा, वह पूर्णतः है भारत में ही इसका उत्पादन किया जाएगा। सर यह इंजन महंगा होगा? एक व्यक्ति ने पूछा। नहीं, यह इंजन भी वर्तमान में उपयोग हो रहे इंजन की कीमत पर उपलब्ध होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, गाड़ियों से प्रदूषक गैसें भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि यह इंजन हाइड्रोजन को जलाकर ही छोड़ेगा, उन्होंने कहा। इसका मतलब हमें प्रदूषण से बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। राहत मतलब चैन या आराम। गिरधर ने अपनी खुशी प्रकट की। इंजीनियर नागवंशी के आविष्कार के बारे में जानकर वहां उपस्थित लोग बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने इस कल्याणकारी आविष्कार के लिए उनको बधाई दी और आगे की योजनाएं बनाने लगे। इस तरह बच्चों, हमारे देश में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु वैज्ञानिक भी नई नई खोजों के द्वारा नए नए आविष्कार करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी लगे हुए हैं। वैसे ही समस्याओं का समाधान है जो इंजीनियर नागवंशी ने ढूंढा कि जो पेट्रोल की समस्या है आने वाले समय में गंभीर रूप धारण करेगी, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन इंजन का आविष्कार किया।